चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों फास्टैग के प्रवक्ता पंकज गुप्ता ने हाउसिंग बोर्ड के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया। गुप्ता ने कूड़े के पहाड़ का मसला उठाते हुए कहा कि प्रशासन और एमसी के अधिकारी डड्डू माजरा के आसपास रात भर गुजार कर दिखाए तो पता चलेगा। पंकज गुप्ता ने अधिकारियों पर भी निशाना साधा, तो देखें ये पूरी रिपोर्ट। ये सोचने वाली बात है कि आज के समय में क्या हमें चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की कोई यूटिलिटी है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड किस लिए बनाया गया था? एक गरीब आदमी को या मध्यम वर्गीय परिवार को सस्ते रेट के ऊपर एक आशियाना देने के लिए। क्या इस मकसद में वो कामयाब हुआ? आज चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड 2 कमरे का MIG फ्लैट, उसका रिज़र्व प्राइस रखता है 70, 80, 90 लाख रुपया। क्या आप सोच सकते हैं कि एक मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय परिवार अपनी सेविंग से 70-80 लाख रुपया एकत्रित करके मकान ले सकता है? पिछले कई सालों में हम देखें चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की कोई स्कीम नहीं आ रही है। सारे जो अफसर हैं किस काम में बिजी हैं? लोगों को नोटिस देने के लिए कि उसके अंदर ये वॉल्यूशन कर लिया, उसने ये वॉल्यूशन कर लिया। प्रिंसिपली उनको समझना चाहिए कि जब लोगों को मकान दिए गए थे तब परिवार छोटे थे, लोगों की ज़रूरतें कम थी, आज परिवार बढ़ गए। उसी एकोमोडेशन के अंदर आज उसका बेटा भी मैरिड है, उसका बेटे का बेटा भी हो गया, उनको भी तो एकोमोडेट करना है हमने। चंडीगढ़ में मकान के किराए कहाँ से कहाँ हैं? तो एक गरीब आदमी को भी जीने का हक है, वो कहाँ जाएगा? प्रिंसिपली हम 2 चीज़ के ऊपर एग्री करते हैं कि एक, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी अफेक्ट ना हो। अगर उसने कोई ऐसा कोई नीड बेस्ड चेंजेस की हैं जिससे मकान का स्थायित्व उसके ऊपर असर नहीं पड़ता तो उसको अलाउ किया जा सकता है। दूसरा, गवर्नमेंट लैंड के ऊपर एनक्रोचमेंट ना हो। अगर ये दोनों चीज़ें फुलफिल हो रही हैं, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी और नो वॉल्यूशन ऑन गवर्नमेंट लैंड, तो उसको अलाउ करने में क्या दिक्कत है? पर हाउसिंग बोर्ड जो है वो चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं। कमेटी के ऊपर कमेटी बनाता है और जब भी इलेक्शन का समय आता है तो ये मुद्दे गर्म हो जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि गरीब लोगों के बारे में सोचते हुए चंडीगढ़ प्रशासन को और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए। दूसरी बात रही डंपिंग ग्राउंड की, तो उसके बारे में तो मैं देखता हूँ कि मर्ज बढ़ता गया जैसे जैसे दवा की, जैसे जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वहाँ पैसा लगाता चला गया, पहाड़ और बढ़ता चला गया। डंपिंग ग्राउंड के ऊपर आज जो सिचुएशन है, जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वही महसूस कर सकते हैं। मेरी रिहाइश सेक्टर 38 वेस्ट में है। हम किस तरीके की वहाँ परिस्थितियों में रह रहे हैं ये वही जान सकते हैं जो आसपास के रहने वाले लोग हैं। मैं चंडीगढ़ प्रशासन के नगर निगम के अधिकारियों को एक निमंत्रण देता हूं कि आप कृपया सिर्फ एक रात उस एरिया में गुजारिएगा। आपको पता लगेगा कि लोग कैसी विभत्स स्थितियों में वहाँ रह रहे हैं, कैसी कैसी बीमारियों से वहाँ ग्रस्त हो रहे हैं। आप AC कमरों में बैठे हैं, फैसले ले रहे हैं, AC कार्यालयों में बैठकर वहाँ लोगों के बीच में आप आके देखिएगा। एक रात गुजार के आपको पता लग जाएगा कि जब आपके नथुनों में वो बदबू जाएगी और सवेरे आप देखेंगे कि ये स्मेल आ कहाँ से रही है, तो आपको लगेगा एक गरीब आदमी को भी जीने का हक है। प्रोसेसिंग प्लांट है, ना कंपनियां चला पा रही है, ना आप खुद चला पा रहे हैं, ना पहाड़ बढ़ता ही चला जा रहा है। अच्छा है आज आपने ट्रांसपोर्ट चौक के ऊपर एक एयर प्योरीफायर लगाया है। ऐसा एयर प्योरीफायर वहाँ डंपिंग ग्राउंड के आसपास डड्डू माजरा कॉलोनी के लोगों के लिए क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्यों ऐसी स्कीम्स नहीं लेके आती सरकार कि जहां एक गरीब आदमी के ऊपर भी उसके बारे में भी कुछ सोचा जाए? क्यों सारी जो डेवलपमेंट है नॉर्थ एरिया में होती है? सड़कों की रिकारपेटिंग आप देखिए हर 6 महीने के बाद वो नॉर्थ एरिया में करने लग जाते हैं। साउदर्न सेक्टर्स की सड़कों का आप हाल जाके देखिएगा, पता नहीं लगता कि सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है। क्यों वहाँ कारपेटिंग नहीं होती? सारी समस्याएं साउदर्न सेक्टर में ही क्यों हैं? क्योंकि वहाँ VIP नहीं रहते। आज ज़रूरत है चंडीगढ़ में ऐसी पॉलिसीज़ लेके आने की जहां गरीब आदमी को पहले रख के सोचा जाए। हम बात करते हैं कि चंडीगढ़ को हम सिटी ब्यूटीफुल स्मार्ट सिटी बना देंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता जब तक चंडीगढ़ को हम एज ए होल नहीं लेके चलेंगे। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।